नमस्कार दोस्तों। 6 बजे की डिबेट में 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा का विषय कोई राजनीतिक नहीं है। आज चर्चा का विषय इस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की गंभीरता से जुड़ा हुआ है। क्या सरकार में बैठे हुए लोग शिक्षा से ज्यादा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर होने वाले खर्च को लेकर ज्यादा चिंतित है? कॉलेजों में, स्कूलों में यदि फैकल्टी पर ध्यान दिया जाए कि कितने फैकल्टी के पोस्ट खाली हैं, कितने लैब में कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं, स्कूलों में स्टूडेंट्स को उनके रिटेंशन के ऊपर कितना काम किया जा रहा है, छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में और छात्रों को उपयुक्त शिक्षकों से, सब्जेक्ट के शिक्षकों से पढ़वाने की दिशा में सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? क्या ये सभी सवाल पीछे चले गए हैं और आज की तारीख में जो चर्चाएं हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार और प्रसार पर हो रहा है? ये दरअसल हम नहीं कह रहे हैं, ये आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है, वो खुलासा कह रहा है। और उस खुलासे में बताया गया है कि इस देश में मौजूदा दौर में यदि पिछले 3-4 सालों की बात करें तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और उस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे जितना खर्च होता है उससे कहीं कम खर्च एक जवाहर नवोदय विद्यालय या एक केंद्रीय विद्यालय को चलाने में होता है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से काम चलाया जा रहा है। और मैं आपके सामने तथ्य रखता हूं, 2019 की बात यदि करें तो 2019 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री ने की थी उसमें जो खर्च आया था वो लगभग 4 करोड़ 92 लाख का था, 4.92 करोड़ लाख का था। 2022 में जो खर्च आया वो 8.16 लाख करोड़, यानी 8 करोड़ 16 लाख रुपए का खर्च था। लेकिन हकीकत ये है कि एक नवोदय विद्यालय या एक केंद्रीय विद्यालय को चलाने का जो औसत खर्च है वो 8 करोड़ 16 लाख रुपए से भी कम बैठ रहा है। एक साल तक अगर सभी प्रकार की फैकल्टी, क्लरिकल स्टाफ, इक्विपमेंट, सपोर्ट स्टाफ, कॉलेज बिल्डिंग के ऊपर होने वाला खर्च, इन सबको आप जोड़ लें तो बेहद छोटी रकम नजर आती है। आज की तारीख में आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक की सैलरी पर गौर करें तो मिनिमम 70-80 हजार रुपए तो सबकी सैलरी होती है। उस हालात में आप सोच सकते हैं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कितने तरह के शिक्षक होते होंगे। और उनके लिए यदि 8 करोड़ रुपए से भी कम खर्च एक केंद्रीय विद्यालय को रन करने पर आ रहा है तो किस प्रकार की गंभीरता सरकार में है। लेकिन क्या सरकार से इस प्रकार के सवाल गोदी मीडिया पूछ रहा है? क्या इस प्रकार के सवालों के लिए मौजूदा धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद के दौर में जगह बची है? इन सब सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, हम सामाजिक चिंतक प्रोफेसर रविकांत जी। हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड भारतीय वन सेवा के अधिकारी उमा शंकर सिंह जी। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता मीनू जैन जी एवं वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह जी। लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले रविकांत जी मैं आपसे कर रहा हूं। आप शिक्षा क्षेत्र से आज की तारीख में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ा भी रहे। ये जो खर्च का आंकड़ा है आपको मैं बता रहा हूं, 4 सालों का आंकड़ा। ये आंकड़े आप देखेंगे 2019 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो था उसमें खर्च हुआ है 4.92 करोड़ रुपीज। उसके बाद आप देखें 2020 में 5 करोड़ 69 लाख लमसम अमाउंट है, 15.6% का इंक्रीज है। 2021 में 6 करोड़ रुपए और 2022 में 8 करोड़ 16 लाख रुपए। और 27 जनवरी 2023 को फिर एक बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कठिन सवालों को पहले हल करने का सुझाव देते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लेकिन ये जो कठिन सवाल आरटीआई के माध्यम से सामने आया है, इससे शिक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता आपको कैसी लगती है? देखिए अभिषेक जी, शिक्षा को लेकर के गंभीरता ये है सरकार की को सबसे ज्यादा शिक्षा को ही बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि लोग अगर शिक्षित होंगे तो सवाल करेंगे। जो सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर के उनको घेरेंगे। आरटीआई भी डाली होगी तो किसी पढ़े लिखे ही व्यक्ति ने डाली होगी और उसके जरिए उन्होंने वो चीजों को निकाला है कि आपने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा है, आप अगर और चीजों को खोजेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो वजीफा है और उसके लिए जो आवंटित जो धनराशि है उसके साथ क्या किया जा रहा है। वो विज्ञापन पर खर्च हो रहा है और वो दूसरे कार्यक्रमों पर खर्च हो रहा है, लेकिन शिक्षा के लिए जो बजट है उस बजट का इस्तेमाल शिक्षा के लिए नहीं हो रहा है। उल्टे हो ये रहा है कि जो शिक्षण संस्थान है उनको किया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए।
और आत्मनिर्भरता के नाम पर शिक्षण संस्थानों में बाकायदा कि आप कहां से पैसा जनरेट करेंगे, और सरकार ये कह रही है कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, आप अध्यापकों को सैलरी कैसे देंगे और दूसरी जगह पर आप कैसे खर्च करेंगे, ये आप फीस बढ़ा करके लीजिए। तो अधिकांश तक तो ये हो रहा है कि विद्यार्थियों की फीस बढ़ाई जा रही है और उसके जरिए अध्यापकों के सैलरी को, क्लर्कों की सैलरी को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास को एक तो धर्म की अफीम सुंघाई जा रही है, तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, और दूसरा डिग्री तो मिल जाएगी बढ़ी हुई फीस के जरिए, लेकिन नौकरी ही नहीं है। तो सरकार ने ऐसे चक्रव्यूह में लोगों को फंसा दिया है और एक भ्रम का ऐसा जाल फेंका है कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। एजुकेशन ही वो सबसे बड़ी ताकत है। अगर मैं बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कहूं कि वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और अगर इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो किसी भी देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा ही और उसका केंद्रीय तत्व है। लेकिन उस पर हमला करना, मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूं कि सरकार गंभीर सरकार हमला कर रही है बाकायदा। तो हो रहा है ना, परीक्षा पे चर्चा पर तो खर्चा हो ही रहा है। अब परीक्षा में चर्चा करते हुए मोदी जी ये कहते हैं कि कठिन सवाल से सरल सवाल की तरफ पढ़िए। तो अब उन्होंने कितनी परीक्षा खुद दी है। एक जगह बताते हैं कि कक्षा 8 पास मैंने की है, फिर डिग्री उनकी निकल के आती है कि उन्होंने तो पीजी किया हुआ है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। तो मुझे तो लगता है कि नहीं, मोदी जी अगर कठिन से सरल की तरफ गए हैं तो कैसे एग्जाम पास किए होंगे ये तो वही जाने। लेकिन आज हर व्यक्ति जो भी शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है या जो सामान्य भी ज्ञान रखता है, वो भी जानता है कि सरल सवाल पहले करना होता है, उसके बाद कठिन की तरफ बढ़ना होता है। लेकिन मोदी जी तो दूसरी ही पाठ पढ़ा रहे होते। दरअसल वो इस देश को उलझाना चाहते हैं, वो तमाम भ्रम में, कभी धर्म के आडंबर में, कभी और चीजों में, ताकि लोग पढ़े लिखे ही नहीं। तो मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार गंभीर है कि शिक्षा को कैसे नष्ट करना, इसको लेकर के वो गंभीर। और इसीलिए अभी देखिए दलित और पिछड़ों की बहुत बड़ी खेप आई है पिछले 3 दशकों में, और पूरे आपके हायर एजुकेशन सिस्टम को देखिए तो वहां डेमोग्राफी बदली है और वहां सवाल हो रहे हैं। भाई जेएनयू पर क्यों हमला हुआ, डीयू पर क्यों हमला हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वहां स्टूडेंट्स निकल करके सवाल पूछते हैं कि साहब आप नीतियां जो बना रहे हैं उसमें हम कहाँ हैं, उसमें शिक्षा के लिए बजट आप कितना दे रहे हैं, नौकरियां कहां से सृजित होंगी, ये वो जब पूछते हैं। या आपकी जो फासिस्ट राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति है, वो राजनीति तो देश का नुकसान कर रही है, सौहार्द बिगाड़ रही है। जब वो ये सवाल पूछते हैं तो उसके बाद मोदी जी के पास जवाब तो कुछ होता नहीं है, तो फिर सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए। और विश्व गुरु का वो पूरा जुमला फेंका जाता है। अरे भाई, विश्व गुरु तो बन रहा है भारत, चेला कौन बना है? नेपाल ने क्या चेलापन स्वीकार किया है? बाकी अमेरिका का तो हम छोड़ दें, तो विश्व गुरु तो आप बन रहे हैं, लेकिन चेले कौन बन रहे हैं ये हमको नहीं समझ में आ रहा है जी। और असल हालत ये है कि आपने इस देश को विश्व गुरु छोड़ दिया, चेला लायक नहीं छोड़ा है। स्टूडेंट्स का जो पूरा शिक्षण व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई है। आपने मिडिल क्लास के रक्त को चूस लिया है, इतना फीस वृद्धि कर दी है, और जो गरीब है, आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, जो लड़कियां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके कहिए आप पोशाक के नाम पर उनको रोक दें। कर्नाटक में हिजाब के नाम पर आप नौटंकी करेंगे, और यहाँ अभी 14 फरवरी आने वाली है ना, तो वहां बजरंग दल के आ जाएंगे लठेर कि अगर अगल बगल में बैठे तो राखी बांधिए। तो ये जो हालात है अभिषेक जी, आप समझ सकते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। वो बहुत दूर की बात सोचते हैं कि जब तक इस देश में मूर्खता नहीं होगी तब तक इनका झंडा बैनर कौन ढोएगा, 400 रुपया में कौन रैली में जाएगा, और कौन 1000 रुपए में वोट डालेगा। तो इनको चाहिए पूरा विश्व गुरु वाले जुमले के साथ एक मूर्ख हिंदुस्तान चाहिए जी। इस पूरे आप युवाओं को मूर्खता की तरफ धकेल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं।